Hi everyone, welcome back to my channel and we are doing exercise 7.4 and here's the question number 17. Now हमने अभी तक जितने भी मेथड करे हैं जितने भी कंसेप्ट करे हैं उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है 17 ठीक है या फिर 18 या फिर आगे आने वाले और भी क्वेश्चंस हैं जो ठीक है ओके नाउ अब हमारा मेथड क्या था सबसे पहले हम चेक करते थे कि हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डिनोमिनेटर को तो ये आपको सिर्फ 2x मिलेगा ठीक है तो ये सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि आपका यहाँ पे x है ये टू कांस्टेंट है क्या आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि हम इसको सेपरेट कर दें क्योंकि इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट सेपरेशन आप टर्म्स को सेपरेट करो फिर सॉल्व करो यही तो हम सीख रहे हैं ठीक है ना तो यहाँ पे तो सेपरेट हम कर सकते हैं ना इसको अगर हम इसको ऐसे लिखें x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हमने इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया ठीक है ऐसा कर सकते हैं अब मैंने आपको बताया है कि अगर टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं तो हर टर्म में अलग अलग मेथड अप्लाई हो सकता है इंटीग्रेशन का तो यहाँ पे आप टी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ठीक है कहीं पर ट्रिगो है तो ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो वो डिपेंड करता है लेकिन हम अलग अलग टर्म्स में अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि अब ये अलग इंटीग्रेशन हो गया है और ये अलग इंटीग्रेशन हो गया है तो आप दोनों में अलग मेथड्स अप्लाई कर सकते हो अब देखो इस वाले टर्म में आपका टी लेके सॉल्व हो रहा है अगर मैं इस डिनोमिनेटर को टी लेट कर लूँ ना तो ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्योंकि टू तो कांस्टेंट है टू को हम बाहर लिख लेंगे ऊपर कितना बचा वन तो यहाँ पे आपको ये वाले फॉर्मूलाज लग जाएंगे ठीक है क्लियर हुआ चलो अब हम फर्स्ट स्टेप पहले हम इसको करते हैं ठीक है नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको हमने टी लेट करा कितना मिलेगा आपको डिफ्रेंशिएट करके टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी फिर हमको तो चाहिए एक्स डी एक्स तो ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन में टू ठीक है अब देखो एक्स डी एक्स ये रिप्लेस हो गया किससे डी टी अपॉन में टू तो हम लिख रहे हैं वन अपॉन टू बाहर डी टी को लिख रहे हैं हम यहाँ पर ऑल राइट एंड वन अपॉन में ये रूट में था ठीक है हमने इसको टी लेट करा तो कितना हो जाएगा रूट में टी चलो ये वाला पार्ट हो गया नाउ प्लस ये टू है इस टू को हम बाहर लिख रहे हैं ठीक है इस टू को हम बाहर लिख रहे हैं एंड इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वन को हम वन स्क्वायर लिख रहे हैं ठीक है क्योंकि वैसे भी हम इसको कुछ खास मानते नहीं है ऑल राइट इतना हो गया अब देखो इसको इंटीग्रेट करो अब ध्यान से देखना इसको हम इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम इसको लिख रहे हैं वन अपॉन टू जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा टू एंड रूट में टी ठीक है कैसे इसको आप ऊपर भेजोगे पावर हो जाएगी माइनस वन बाई टू फिर आप उसमें वन ऐड करोगे वन ऐड करके कितना आएगा वन अपॉन टू फिर इसी वन अपॉन टू को हम नीचे लिखते हैं वन यहाँ पर आ जाएगा टू यहाँ पर आ जाएगा ठीक है फिर इसको हम क्या लिखते हैं रूट में लिखते हैं तो यही वाली टर्म आ जाएगी ठीक है क्लियर चलो प्लस अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई कर लेते हैं लॉग एक्स एक्स तो हमारा एक्स ही है प्लस फिर रूट पे यही आ जाएगा सेम एक्स स्क्वायर माइनस का वन एंड देन ब्रैकेट क्लोज सी इसको और इसको कैंसिल कर लो अब हम टी को रिप्लेस कर लेंगे टी कितना था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन सो योर फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू फिर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है सो दिस इज योर आंसर फाइनल आंसर क्लियर हुआ अब देखो हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो आप उसको टी लेट करते हो ठीक है पहली चीज़ फिर हमने क्या सीखा था अच्छा फिर तो ट्रिगो की एक्सरसाइज थी यहाँ पर ट्रिगो तो है नहीं तो इसको छोड़ो फिर हमने क्या सीखा था फिर हमने सीखे थे ये कुछ फार्मूलाज फिर हमने कुछ फार्मूलाज सीखे थे तो इन फार्मूलाज के लिए न्यूमरेटर में चाहिए हमको वन ठीक है यहाँ पे वन है नहीं इसको भी छोड़ो ये भी अप्लाई नहीं हो पाएगा इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है तो फर्स्ट वाला भी नहीं हो पाएगा ओके फिर अभी हमने क्वेश्चन में 17 में क्या सीखा सेपरेट करना तो अगर मैं इसको सेपरेट कर भी दूँ तो भी मुझे इसका डिफरेंशिएशन तो मिल नहीं रहा है ठीक है ओके हमने एक और चीज़ सीखी थी क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर ठीक है लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी आपका जो एक्स है ना उसको जब आप टी लेट करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर प्रेजेंट होना चाहिए फिर उसको सेपरेट करके फिर वो इंटीग्रेट होगा लेकिन हमने जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं वो सारे मेथड्स इस वाले क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं हो रहे हैं ठीक है अब क्या करेंगे अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको टी भी नहीं मिल रहा है फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम एक नया मेथड सीख रहे हैं ठीक है मैंने ये वाला मेथड इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करा है
वो वीडियो आप एक बार जाके देखना, ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, उससे जस्ट पहले एक वीडियो है। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो हम ये जो क्वाड्रेटिक है ना नीचे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो इट विल बी 3x² प्लस का 2x एंड प्लस में 1। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी तो हमारा यही है, नीचे डिनोमिनेटर में x² a² है ना, न्यूमिनेटर में 1 है, लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपका पॉलिनोमियल गिवन है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जितना भी हमने पढ़ा है नहीं समझ में आ रहा है आपको कि क्या अप्लाई करना है, तो आपके पास मेथड होता है 5x - 2 इज इक्वल्स टू a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, 3x² प्लस 2x एंड प्लस में 1 एंड देन b, ठीक है। ये आपके पास मेथड है। हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमको इसका डिफरेंशिएशन मिल जाए इस डिनोमिनेटर का, ठीक है। अब देखो ये काम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में हो रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं हो रहा है। हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, a क्या है b क्या है अभी पता चल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आ गया 6x एंड प्लस में 2, फिर हम लिखेंगे b। इतना समझ में आया, ठीक है। ये आपको याद करना है। याद क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a d/dx डिनोमिनेटर एंड प्लस में b, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है आपका फॉर्मूला, इसको आपको लर्न करना है। चलो अब ये काम हो रहा है सिर्फ न्यूमरेटर में। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, अगर आप इसको ओपन करोगे ना, इट विल बी 6ax प्लस में 2a एंड प्लस में b। यहाँ पे 5x - 2 एज इट इज। अब क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कंपेयर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 6a, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/6, समझ में आया, ठीक है। नाउ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है जिसपे वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है, तो ये कितना है आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है -2, ठीक है। -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a हमने अभी फाइंड करा 5/6, 5/6 प्लस में b, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसको उधर शिफ्ट कर दो, माइनस का 2 माइनस का 5/3 इज इक्वल्स टू b, सॉल्व करो कितना आएगा 11, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -11/3। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, समझ में आया, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करा, फिर क्योंकि हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने कंपेयर करा, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन आपकी मेन इक्वेशन है, मतलब इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। ये क्या है, ये है आपका न्यूमरेटर, देखो 5x - 2, तो न्यूमरेटर में आप ये लिखोगे, अब 5x - 2 की जगह पे आप ये लिखोगे, ऑलराइट, और डिनोमिनेटर में सेम जो है वही लिखना है, समझ में आया। तो न्यूमरेटर क्या है आपका a 6x + 2 एंड प्लस में b। चलो तो वी आर राइटिंग क्वेश्चन ओनली, ये हमारा क्वेश्चन था, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करा, दैट न्यूमरेटर में हमने लिखा है a एंड d/dx ऑफ इसका, तो ये तो हो जाएगा 6x प्लस में 2 एंड देन प्लस में b एंड होल अपॉन में सेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2 स्टेप्स ऐड हुए हैं बस, ठीक है। एक तो हमको इस फॉर्म में लेके आना है डिफरेंशिएट करके, उसके बाद हम a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं, बस ये 2 स्टेप्स ऐड हुए हैं, बाकी पूरा सेम है। अब आप इसको सेपरेट करो, हम क्या लिखेंगे a की वैल्यू पुट कर रहे हैं साथ साथ 5/6, ठीक है, इसको सेपरेट कर रहे हैं एंड ऊपर आ जाएगा आपके पास 6x प्लस में 2, ठीक है, dx क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x² प्लस में 2x एंड प्लस में 1, ठीक है। माइनस का 11/3, 11/3 क्यों, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर इसको सेपरेट करो, b के अपॉन में पूरा लिखोगे तो ये तो हो जाएगा 1 या फिर dx एंड 3x² प्लस में 2x प्लस 1। अब देखो हमने डिस्कस करा था 2 टर्म्स होती हैं तो दोनों में अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल है, टी लेट कर लोगे, ठीक है, डायरेक्ट करना,
ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे डायरेक्ट कर लेना। इसको जब आप टी लेट करोगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, दैट इज लॉग टी, और साथ साथ हम रिप्लेस भी कर रहे हैं, सो इट विल बी लॉग 3x² प्लस में 2x एंड प्लस में 1 माइनस 11/3। अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे ऊपर तो 1 है, ठीक, नीचे आपका क्वाड्रेटिक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट कंसेप्ट है, वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो आप 3 ले लो कॉमन, ठीक है, और इसको लिख दो x² प्लस में 2/3x एंड प्लस में 1/3, ठीक है। फिर क्या करोगे, अब हम इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि ये तो कॉपी होगा ना डायरेक्ट, माइनस में 11/3 एंड ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। ऑल राइट, अब इसको हम कर रहे हैं सॉल्व। नाउ फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हम करते हैं हाफ, तो जब आप इसका हाफ करोगे 2/3 का आप हाफ करोगे कितना मिलेगा आपको 3, 1/3, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9, ठीक है। तो आप क्या करोगे 1/9 ऐड करोगे और 1/9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्लियर। फिर हम पॉजिटिव वाला लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2/9, ठीक है। क्या हम इस 2/9 को √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको फॉर्म चाहिए ना x² प्लस a² की। अब देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/a, तो a की वैल्यू ये है, tan इनवर्स x/a, x कितना है आपके पास, ये है x प्लस 1/3 एंड अपॉन में a कितना है √2/3 प्लस में c, ठीक है। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस हमको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3/√2 tan इनवर्स, ठीक है। और इसको एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 3x प्लस 1/3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/√2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई नो सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बट आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि 7.5 में यही कंसेप्ट है, ठीक है, यही करना है आपको। इन क्वेश्चंस को आप ये मान के चलो कि 7.5 का बेसिक है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ये स्टेप ऐड हुआ, फिर बाकी पूरा सेम था, वैसे 7.5 में ना इसके ऊपर भी एक और स्टेप है, ठीक है, फिर यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे तो 2 कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, वहां पे आपको 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, ए बी सी डी तक भी कभी कभी चले जाता है, तो वो सब प्रिपेयर करने के लिए आपको एटलीस्ट ये तो आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करो, अपने दिल से एक्सेप्ट करो और प्रैक्टिस करो, तभी क्वेश्चंस आगे कर पाओगे, ठीक है। एक एक दिन लो कि हाँ डिफिकल्ट है, नेक्स्ट डे फिर इस चीज को थोड़ा इजी वे में लो, सॉल्व करो। चलो।